हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। तो आज के इस वीडियो में हम अपना बायोलॉजिकल साइंस का लेसन प्लान देखने वाले हैं। उससे पहले ये हमारा जो लेसन प्लान का नई सीरीज़ है, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे लेसन प्लान, चाहे फिजिकल साइंस हो या बायोलॉजिकल साइंस, हर एक टॉपिक का दोनों सब्जेक्ट में हमने लेसन प्लान डिस्कस किया हुआ है। इनफैक्ट हमने इसके अलावा जो हमारा सिविक्स हिस्ट्री है, इन सारे सब्जेक्ट में भी हमने लेसन प्लान हर एक टॉपिक का डिस्कस किया हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल साइंस का जो अलग टॉपिक है, दूसरा लेसन प्लान लेकर आए आपके लिए, जिसमें आपको क्या क्या टॉपिक है ये एक बार हम देख लेते हैं। उसके बाद पहले जो हमारा पहला ये लेसन प्लान का है टॉपिक, जैसे पुष्प की संरचना, वहाँ से शुरू करेंगे, जिसमें हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा आपको दिखाया हुआ है कौन कौन सा लेसन प्लान कितना, कौन कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं अपने अगले वीडियो में। सबसे पहला है पुष्प की संरचना, इसको देखेंगे। फिर पौधों के विभिन्न भाग, उसके बाद सूक्ष्म जीव, विषाणु, जीवाणु, पौधों में पोषण, विटामिन, कोशिका, जंतु उत्तक, पादप उत्तक, रुधिर, जैव विकास, पारिस्थितिकी तंत्र, फिर पाचन तंत्र, उसके बाद श्वसन तंत्र, फिर अनुकूलन, फिर प्रकाश संश्लेषण, मानव कंकाल, पर्यावरण, पर्यावरणीय प्रदूषण, और 21वें नंबर का हमारा जो लेसन प्लान होगा वो जीव जगत का वर्गीकरण होगा। तो कुल 21 पाठ योजना फिर हम अगेन इस अपने सेशन, इस जो हमारा सीरीज़ है, इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है पुष्प की संरचना, इसका लेसन प्लान। ठीक है, पाठ योजना संख्या पहले नंबर का है हमारा। सिर्फ ये पाठ योजना हमारा पहला ही नहीं है, चैनल पर बहुत सारे पाठ योजना के हर एक टॉपिक का लेसन प्लान आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख लेंगे, और प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले छात्राध्यापिका, अगर आप हैं तो छात्राध्यापिका लिखेंगे, अगर छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक का नाम। फिर प्रशिक्षण केंद्र लिखते हैं हम, जैसे यहाँ पे कृष्ण कुमार का नोडिया ये था, तो आपका जो होगा वो आप लिखेंगे। उसके बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, चक्र, अवधि, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं। कक्षा 7 का है तो 7 लिखेंगे। विषय क्या है, जैविक विज्ञान, और उप विषय वनस्पति विज्ञान हो जाएगा हमारा। और अवधि जो होती है लेसन प्लान की 40 मिनट होती है। फिर अपना प्रकरण लिखते हैं। तो हमारा आज का प्रकरण क्या है, हमें पता है पुष्प की संरचना है। ओके, इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं हम। तो हमने सामान्य उद्देश्य को हर एक वीडियो में अपने बहुत बार समझा हुआ है, तो आई होप इस पर हमें फिर एक बार और चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप एक काम करेंगे, अगर आप पहला लेसन प्लान लिख रहे हैं, आपका ये भी पाठ योजना संख्या फर्स्ट है, तो आप सामान्य उद्देश्य से जितने 7-8 पॉइंट्स होते हैं हमारे कुल, वो आप ये 7-8 पॉइंट लिखेंगे, 7 पॉइंट। अगर किसी और या तो 2, 3, 4, 5 इसके आगे का लेसन प्लान संख्या आपका है, तो आप क्या करेंगे, सामान्य उद्देश्य में एक काम करते हैं, सीधे पूर्वत लिखते हुए आगे बढ़ते हैं, इतना नहीं लिखते हैं कुछ, लेकिन स्टार्टिंग के 2-4 पाठ योजनाओं में आप ये लिख लेते हैं सामान्य उद्देश्य जो भी होते हैं। तो अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक, ऑलरेडी हमने इस पर बहुत बार चर्चा किया हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, या इसे विशिष्ट उद्देश्य भी हम लिखते हैं, जिसमें पहला लिखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। इसमें लिखेंगे छात्र विभिन्न पुष्पों की पहचान कर सकेंगे। दूसरा पौधात्मक में लिखते हैं कि छात्र पुष्प के विभिन्न अंगों की व्याख्या कर सकेंगे। और क्रियात्मक पे आते हैं तो उसमें लिखते हैं छात्र पुष्प की संरचना का चित्रांकन कर सकेंगे या चित्र बना सकेंगे, ये भी आप लिख सकते हैं। सहायक सामग्री जो भी चीज़ें हम यूज करेंगे वो लिख देंगे। ठीक, शिक्षण विधियाँ, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि और प्रयोग प्रदर्शन विधि होती है, तो ये लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं कि छात्रों को अपने आसपास पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पुष्पों की सामान्य जानकारी है। ओके, इसके बाद आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो होता है प्रस्तावना का प्रश्न, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है प्रस्तावना का प्रश्न। छात्राध्यापिका कथन या छात्राध्यापक कथन, और छात्र छात्रा प्रत्याशित उत्तर, या यहाँ पे प्रत्याशित उत्तर की जगह पे कथन भी लिखवाया जाता है बहुत जगह। तो आप अपने कॉलेज के फॉर्मेट के हिसाब से जो थोड़े बहुत चेंजेस होंगे वो कर लेंगे। इसमें कुछ प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो पर्यावरण के अंतर्गत पेड़ पौधे, जीव जंतु आते हैं। दूसरा, पौधों में कौन कौन से अंग होते हैं। तो पौधों में जड़, तना, फल, पत्ती, पुष्प आदि होते हैं। उसके बाद समस्यात्मक प्रश्न हम हमारा लिखेंगे, पुष्प की संरचना के बारे में आप क्या जानते हैं, ये समस्यात्मक प्रश्न है। तो इसके बाद ये हो गया हमारा प्रस्तावना का प्रश्न, यहाँ पे कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे उद्देश्य कथन पर। उद्देश्य कथन में लिखेंगे, आज हम लोग पुष्प की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। आप जब
टीचिंग करते हैं लेसन प्लान का, तो ये उद्देश्य कथन जो होता है इसी को आप बोल के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर टीचर पीछे रहेगा तो वो ये सारी चीज़ें नोटिस करता है। फिर वो आपका जो यहाँ पे होता है हमारा क्या बोलते हैं, टीचर जो देते हैं हमें पॉजिटिव और निगेटिव कमेंट, वो यहाँ पे लिख दिया जाता है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पष्टीकरण उचित जो भी है, यहाँ पे देख सकते हैं ये मिला हुआ है। ठीक, तो वो सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं। यहाँ पे अगेन आते हैं हम, उद्देश्य कथन हो गया। अब अनुदेशनात्मक प्रक्रिया में लिखेंगे प्रस्तुत अनुदेशनात्मक प्रक्रिया को 3 शिक्षण बिंदुओं में प्रस्तुत किया गया है, जो क्रमशः पुष्प की संरचना, पुष्प के भाग और पुष्प के कार्य हैं। ये अनुदेशनात्मक प्रक्रिया है हमारा। बहुत से कॉलेज में ये नहीं भी लिखवाया जाता है, लेकिन हमारे में लिखवाया जाता था तो हमने लिखा हुआ है। आप में लिखवाया जाता होगा तो आप भी लिख लेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रस्तुतिकरण पर हमारे, जिसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्र क्रिया या और श्यामपट्ट कार्य, इसका बॉक्स बनाते हैं हम। तो सबसे पहला जो शिक्षण बिंदु है हमारा क्या है, पुष्प की संरचना। तो पहला शिक्षण बिंदु आप लिख लेंगे पुष्प की संरचना। अब इसमें प्रश्न करेंगे। ठीक, तो पहला प्रश्न करेंगे, मनुष्य को जीवित रहने के लिए क्या क्या आवश्यक है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए हवा, जल, भोजन आदि आवश्यक है। ये हो गया। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे, ये विकासात्मक प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न करेंगे कि भोज्य पदार्थ, वायु आदि हमें कहाँ से, किससे प्राप्त होती है। तो ये सब हमें क्या होती है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। और फिर आएंगे मौन प्रश्न पर, जो है पुष्प की संरचना के विषय में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे छात्र क्या हो जाएंगे, मौन। ओके, इसके बाद स्पष्टीकरण पे आगे बढ़ेंगे हम। स्पष्टीकरण लिखेंगे, इसमें लिखते हैं कि प्रारूपिक पुष्प में उपांगों के 4 चक्र उपस्थित होते हैं, जिन्हें क्रमशः बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग तथा जायांग कहते हैं। सभी उपांग कक्ष पर एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। अधिकांश पौधे में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर दोनों एक ही पुष्प में पाया जाता है, जिसे द्विलिंगी, तथा कुछ पौधों में पुंकेसर तथा स्त्रीकेसर अलग अलग पुष्पों में पाया जाता है, जिसे एकलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे पपीता, मक्का, लौकी आदि। ये हो गया हमारा पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। छात्र छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे या सुन रहे हैं, सुनते हैं, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम श्यामपट्ट कार्य पर हमारे। श्यामपट्ट कार्य में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है पुष्प के 4 उपांग कौन कौन से हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। ओके, इसके बाद लिखेंगे लिंग के आधार पर पुष्प कौन कौन से हैं, एक लिंगी और द्विलिंगी। श्यामपट्ट कार्य हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पर। कुल हम 3 शिक्षण बिंदु तक लिखते हैं। तो दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा पुष्प के भाग। इसमें पहला जो क्वेश्चन है वह है लिंग के आधार पर पुष्प कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है पुष्प कितने भागों से मिलकर बना होता है। तो पुष्प विभिन्न भागों से मिलकर बना होता है। ठीक, ये हो गया। फिर तीसरा प्रश्न है पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम बताइए। यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे, फिर आप अपना स्पष्टीकरण देंगे। ये चीज़ें आप छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं या सुन रहे हैं, साथ में लिखते हुए आगे बढ़ेंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे एक सामान्य पुष्प के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला बाह्य दलपुंज, इसमें लिखेंगे ये सामान्य तौर पर हरे होते हैं। वह हरे रंग के कारण प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करते हैं। ठीक, उसके बाद दूसरा लिखेंगे दलपुंज। इसमें लिखेंगे यह पुष्प का सबसे आकर्षक भाग होता है, ये प्रायः रंगीन होते हैं। तीसरा पुमंग लिखेंगे कि पुष्प में भीतर की ओर धागे जैसी अनेक रचनाएं होती हैं, इन्हें पुमंग कहते हैं। और फिर चौथा जायांग लिखेंगे कि यह पुष्प का मादा भाग है, जो पुष्प के मध्य में होता है। इसके 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाय। ये हो गया हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में। इसमें आप चित्र बना लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ है। पहले पुष्प बनाएंगे आप, ठीक, उसके बाद उसका बाह्य दलपुंज दिखाएंगे, फिर दलपुंज, फिर पुंकेसर और वर्तिक, ये जो है जायांग, इसको भी दिखाएंगे। इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये सारी चीज़ें आप दिखाएंगे, बच्चों को समझाएंगे। ओके, ये हो गया पुमंग, जायांग। जायांग लिख लेंगे कि यह पुष्प का मादा भाग है, जो पुष्प के मध्य में होता है। इसके 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाय। यहाँ पे इसका साथ में डायग्राम भी बना लेंगे।
आगे बढ़ते हैं अपने तीसरे शिक्षण बिंदु पर। तीसरे शिक्षण बिंदु में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभ्युदय क्लासेज यूपी को, तो प्लीज़ एक बार से अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो आपको पसंद आ रही हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और जो भी जिसको भी हेल्प की ज़रूरत हो उसको उसके साथ शेयर कर सकते हैं आप। ठीक, चलिए देखते हैं पुष्प के कार्य, तीसरा शिक्षण बिंदु हमारा। इसमें पहला क्वेश्चन है पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। तो पुष्प के भाग आप लिख देंगे दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग व जायांग। उसके बाद दूसरा प्रश्न लिखेंगे कि पुष्प के नर व मादा भाग का नाम बताइए। तो पुष्प के नर भाग पुमंग, ब्रैकेट में लिख लेंगे पुंकेसर, तथा मादा भाग स्त्री केसर है। ये हो गया। उसके बाद लिखेंगे तीसरा पुष्प के क्या कार्य होते हैं। तो यहाँ पे जो है छात्र मौन हो जाएंगे। स्पष्टीकरण की ओर बढ़ेंगे, लिखेंगे पुष्प पौधे का जनन अंग होता है, इसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। प्रजनन का कार्य 2 चरणों में संपन्न होता है, परागण व निषेचन। अब परागण लिखेंगे। परागण में लिखते हैं कि पुष्प के परागकोश से परागकण का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। फिर दूसरा निषेचन लिखेंगे कि परागण में स्थित नर युग्मक तथा अंडाशय में स्थित मादा युग्मक का आपस में संयुग्मन होना निषेचन कहलाता है। ये हो गया हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु भी कंप्लीट। यहाँ पे छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं, लिख लेंगे। और पुष्प के मुख्य कार्य प्रजनन करना, प्रजनन के 2 चरण लिख लेंगे, परागण व निषेचन। ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। किस में लिखेंगे? श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में। ठीक, इतना हो गया। अब हम आगे बढ़े निरीक्षण कार्य पर हमारे। इतना करिएगा। अब आते हैं निरीक्षण कार्य पर। इसमें लिखेंगे छात्र अध्यापिका, अगर छात्र अध्यापक हैं तो आप छात्र अध्यापक लिखेंगे, द्वारा छात्रों को श्यामपट्ट कार्य उतारने का निर्देश दिया जाएगा तथा कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हुए निरीक्षण कार्य किया जाएगा। ये हो गया हमारा निरीक्षण कार्य। इसके बाद पुनरावृत्ति का प्रश्न हम लिखते हैं। पुनरावृत्ति का प्रश्न लिखने से पहले आपको बता दें कि जो अगला टॉपिक होगा वो हमने आगे तो डिस्कस कर ही लिया है क्या होगा, फिर भी एक बार आपको बता देते हैं कि पौधों के भाग या पौधों के विभिन्न भाग जिसे हम लिखते हैं, ये हमारा नेक्स्ट लेसन प्लान का टॉपिक होगा। पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला क्वेश्चन लिखेंगे पुष्प के चारों उपांगों के नाम बताइए। दूसरा द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण बताइए। और तीसरा पुष्प का हरे रंग का भाग क्या कहलाता है। चौथा है पुष्प के नर व मादा भाग का नाम बताइए। ये हो गया हमारा मूल्यांकन या पुनरावृत्ति का प्रश्न। इसके बाद गृह कार्य लिखेंगे और गृह कार्य के बाद हमारा पाठ्य योजना खत्म हो जाएगा। इसमें लिखेंगे सभी छात्र घर से पुष्प की संरचना के बारे में लिखकर लाएंगे। और इसी के साथ होता है हमारा पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल से जुड़ना नहीं भूलेंगे, जुड़े रहेंगे। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी प्लीज़ ज़रूर करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।